कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग चल रहे थे आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया एक बहुत ही दमदार स्पीच है। यह स्पीच अमेरिका में हो रहे जातीय भेदभाव और अत्याचार को मिटाने के उद्देश्य से स्पीच दिया गया था। और यह स्पीच लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, जहां अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं, जहां उनकी स्मारक बनाई गई थी, उन्हीं के प्रांगण में यह स्पीच जो लगभग 27,000 स्क्वायर फीट में लाखों लोग की भीड़ में यह भाषण सीढ़ियों पर खड़ा होकर दिया था। यह स्पीच यह इसलिए भी ज़्यादा दमदार है क्योंकि अमेरिका में जातीय भेदभाव अभी भी हाल में भी अमेरिका में गृह युद्ध की तरह हालात बने हुए हैं। आप देख भी सकते हैं अमेरिका में जो यह भाषण देते वाशिंगटन डीसी में, तो वह स्थान जो अब्राहम लिंकन के मेमोरियल को ही क्यों चुना गया है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी जानना जरूरी है। उन्होंने इस मेमोरियल को इसलिए चुना था कि जब ये अब्राहम लिंकन जो थे 1860 ईस्वी में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे, तो अपने प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने एक वादा किया था कि मैं अमेरिका में हो रहे नस्ल भेद, जातीय भेदभाव और दास प्रथा को मैं मिटा दूंगा। और जैसे ही इन्होंने अपने पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था, और जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता तो अमेरिका के लोगों में एक भय पैदा हो गया कि कहीं ये जो हमारे देश में जो संस्कृति जो है वह ख़त्म ना कर दे। क्योंकि हमारे देश में भी आज संस्कृति से बंधे हुए लोग जाति भेदभाव को पैदा कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में जाति भेदभाव होती है, वो संस्कृति मानते हैं उसको, और कुछ नहीं, वो हमारी सिविलाइजेशन मानते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, लेकिन ये गलत है। तो वहाँ भी यही हुआ था अमेरिका में। 60 में जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, 1860 में जैसे ही अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, तो दो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों के राज्यों से गृह युद्ध फैल गया। दक्षिणी राज्य के लोग चाहते नहीं थे कि यह हमारी संस्कृति, यह परंपरा, छुआछात और दास प्रथा वगैरह खत्म हो, क्योंकि वे अपने आप में मलकाना हक रखते थे। काले लोग को दास की तरह पेश आते थे। निग्रो वहाँ का मूल निवासी है, जो वहाँ के काले लोग, निग्रो का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत ही काले होते हैं निग्रो, तो वहाँ का मूल निवासी है, उनसे छुआछात भेदभाव किया करते थे। तो डर हो गया अमेरिकन लोगों के अंदर कि कहीं ये राष्ट्रपति ना ये मिटा कर रख दे, और वही हुआ। इन्होंने तुरंत राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने संविधान में प्रोमिसरी नोट अपना अप्लाई किया और उसके लिए संविधान में पेश किया। लेकिन 1861 में पूरे देश में गृह युद्ध की लहर फैल गई। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में टकराव हो गया, और यह टकराव 4 सालों तक बहुत ही विध्वंसक रूप से चला। इतना विध्वंसक कि आप तो पढ़ चुके होंगे। मैं तो अभी भाषण देने वाला हूँ ना, तो केवल भाषण पर अपनी उस स्पीच पर फोकस करूँगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री केवल बता रहा हूँ। वह ऐसा विध्वंसक कि पूरे अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व दहल गया। 65 में, 4 साल बाद 65 में यह युद्ध शांत हुआ। अंत में दक्षिणी राज्य के लोग हार मान गए और संविधान में पेश हो गया जो जातीय भेदभाव और जो वहाँ का कह सकते हैं दास प्रथा उन्मूलन के प्रति आदेश पत्र जारी हो गया। यानी ये अब नहीं होगा अमेरिका में, ऐसा संविधान में पेश हो गया। लेकिन उसके 100 साल बाद 1865 की कहानी, 1865 में इसी कारण अब्राहम लिंकन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन 100 साल बाद भी अमेरिका की धरती पर जातीय भेदभाव नहीं खत्म हुआ। 100 साल बाद क्या, मैं अब तो 200 साल लगभग होने वाला है, 150 साल होने वाला है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी हाल में ही अमेरिका में क्या हुआ, आप न्यूज़ पर तो देख रहे होंगे। एक काले लोग, एक काला जिसको निग्रो मैं बोल रहा हूँ, काला व्यक्ति को बहुत तरह से प्रताड़ना मिला, पुलिस के द्वारा मार दिया गया। पूरे अमेरिका में भी आग लग रहा है, आग जल रहा है, धधक रहा है। तो अभी जो भाषण सुन रहे हैं वो 1865 से 100 साल बाद, यानी 1963 ईस्वी
शायद 1963 ईस्वी में भाषण दिए थे, 28 अगस्त 1963 को। और 100 साल बाद भी अमेरिका की धरती पर जाति भेदभाव मिट नहीं पाया था, जो कि संविधान में प्रोमिसरी नोट पारित होने के बाद भी, जो अब्राहम लिंकन ने पारित भी कर दिया, फिर भी उस देश से जातीय भेदभाव, नस्ल भेदभाव नहीं मिट पाया था। और उसी को मिटाने के चलते, उसी को जागरूक करने के चलते अमेरिका में एक और व्यक्ति जन्म लिया, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने भी सिविल राइट्स मूवमेंट के माध्यम से पूरे अमेरिका के लोगों को आगाह कर दिया, पूरे अमेरिका के लोगों को यह बतला दिया कि हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। और यह दमदार भाषण अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा गया था। लेकिन इनका भी परिणाम क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। 68 में इन्हें भी गोलियों से भूंज दिया गया। उस समय भाषण दिए थे और इनका भाषण का एक अंश था, इनका एक सपना था, और उस सपना को मैं सुनाने जा रहा हूं। इन्होंने ही कहा था, ओनली इन द डार्कनेस कैन यू सी द स्टार्स। केवल आप तारे को अंधेरे में देख सकते हैं। तारा जो दिखता है ना, अंधेरे में दिखते हैं। जिस प्रकार से भी लॉकडाउन में आप बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मौज मस्ती मना रहे हैं, तो जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स अंधेरे में रहकर भी चमकते हैं। स्टार्स बनने की कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं दमदार भाषण की ओर। बहुत ही दमदार भाषण। आई हैव अ ड्रीम। जिनके पास बुक नहीं है वो कृपया आइए, स्क्रीन पर मैं बुक दे रहा हूँ, यूज लीजिए। चलिए, अब ड्रीम। बहुत ही दमदार भाषण, आग लगा देने वाली भाषण, ऐसा दमदार पसीना छूट जाएगी आपकी। आइए, मेरा भाषण चालू हो रहा है। 28 अगस्त 1963 को इस भाषण दिया गया था, जातीय भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से। कहते 5 स्कोर ईयर्स अगो, 5 स्कोर ईयर्स अगो। 5 स्कोर, एक स्कोर में 20 की संख्या होती है। 5 × 20 इज इक्वल टू 100। वही 100 साल में पहले ही बोल दिया था, क्योंकि 1965 में संविधान में प्रोमिसरी नोट पारित हुआ था जातीय भेदभाव को अमेरिका से मिटाने को लेकर। लेकिन उसके 100 साल बाद 1963 में, 1865 में, और उसके बाद 1963 में ये आंदोलन, ये भाषण मार्टिन लूथर किंग दिए हैं। कहते 5 स्कोर ईयर्स अगो, 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, कौन महान अमेरिकन की चर्चा कर रहे हैं? वही अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं। इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं। वही कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक महान अमेरिकन, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक महान अमेरिकन। कौन महान अमेरिकन की चर्चा करते हैं? अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं वो, कि उनकी छत्र छाया में, उनकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम सब लोग खड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उन्हीं के प्रांगण में आज खड़े हैं ना, उन्हीं के मेमोरियल में खड़े हैं हम लोग। वी स्टैंड, हम लोग जो खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने ही आज़ादी के दस्तावेज पर, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, आज़ादी, एंड प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है दस्तावेज या घोषणा पत्र। यानी उन्होंने ही पहली बार इस देश के लिए मुक्ति पत्र पर, आज़ादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। कौन हस्ताक्षर किया था? आज़ादी की घोषणा पत्र पर कौन हस्ताक्षर किया था? एक क्वेश्चन अगर आ गया क्या करेंगे आप लोग? मारेंगे डायरेक्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बिल्कुल गलत। पूरा पॉइंट को समझिए। एक महान अमेरिकन, उसकी चर्चा नहीं यहाँ की गई है, यही समझना है। जिनकी छत्र छाया में आज हम सब लोग खड़े हैं, जिनके प्रांगण में आज हम सब लोग खड़े हैं, उन्होंने ही इस अमेरिका में मुक्ति पत्र पर, आज़ादी की दस्तावेज पर, उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एंड दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बिकॉन, और यह महत्वपूर्ण फैसला ने
यह महत्वपूर्ण विजय ने, या महत्वपूर्ण फैसला ने, या महत्वपूर्ण आदेश ने, डिक्री का मतलब है विजय, आदेश, फैसला, या महत्वपूर्ण फैसला ने केम एज ए ग्रेट बिकॉन light of hope to millions of Negroes slaves who had been seared in the flames of withering injustice। बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। मैं निगरो की बात कर रहा था, वहाँ के मूल निवासी काले हैं लेकिन वो भी इंसान हैं। जहाँ इज्जत नहीं मिलती है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वही कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण आदेश, यह महत्वपूर्ण फैसला ने लाखों नेग्रो लोग के जिंदगियों में वो लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लैब्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इंजस्टिस। इतना अच्छा बात बोले, इतना अच्छा बात, दमदार बात बोले हैं। वे कहते हैं जो लाखों नेग्रो, मिलियंस ऑफ नेग्रो मन लाखों नेग्रो, स्लैब्स मने लाखों नेग्रो दास, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग जस्टिस, जो लोग अन्याय की ज्वालों में जल रहे थे, अन्याय की ज्वालों में जल रहे थे, उनके ज़िंदगी में लाइट ऑफ होप आया है, मन उम्मीद का किरण आ गया है। यह जब घोषणा पत्र पर जब हस्ताक्षर हुआ था ना, तो लाखों नेग्रो भाइयों बंधुओं के ज़िंदगी में एक उम्मीद का किरण फूटा था, एक उम्मीद का किरण जग गया था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, अब हम मुक्त होने वाले हैं। लेकिन आज 100 साल बाद क्या हुआ? हम भी वहीं भाषण दे रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। कहते इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक। और यह जो हस्ताक्षर हुआ था, या मुक्ति पत्र, घोषणा पत्र पर जो दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर हुआ था, ये लाया था इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये एक बहुत ही खुशहाली वाला, खुशियों का सवेरा लाया था। जॉयस डे ब्रेक माने खुशियों का सवेरा आया था। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, यानी लंबी अंधेरी कारागाह की रात को मिटाकर एक खुशियों का सवेरा लाया था। या जो अब्राहम लिंकन ने 1965 में जो पारित किया था, प्रोमिसरी नोट जो पारित किया था, शपथ पत्र जो जारी किया था, दिया था संविधान में, वह जो हस्ताक्षर किया था इस प्रोमिसरी नोट पर, उसके माध्यम से लाखों नेग्रो के जिंदगियों में, लाखों नेग्रो दासों की जिंदगी जो है अन्याय के ज्वालों में जो जल रहे थे, अन्याय के ज्वालों में जो धधक रहे थे, उनके अंदर भी उम्मीद का किरण फूट गया था। और ये दिन और यही प्रोमिसरी नोट, यही शपथ पत्र ने अमेरिकन नेग्रो के लंबी अंधेरी रात को मिटाकर, लंबी अंधेरी कैप्टिविटी में होता है कारागाह या कैद की जिंदगी को मिटाकर एक जॉयस डे ब्रेक लाया था। यानी खुशियों का सब, जॉयस माने खुशहाल, खुशियों वाला, डे ब्रेक माने होता दिन, यानी खुशहाल दिन लाया था। जिनके पास बुक नहीं है वहाँ पे देखिए। आज 100 साल बाद आ रहा हूँ मैं। अब देखिए अब मार्टिन लूथर किंग क्या कहने वाले हैं। But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negroes is still not free। लेकिन हम लोग आज 100 साल बाद भी, लेकिन 100 साल बाद भी नेग्रो उसी प्रकार के, but 100 years later, 100 साल बाद, we must face the tragic fact, हम लोग उसी प्रकार की दुखद घड़ी का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। 100 साल बाद, आज से 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, और आज भी हम सब लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हम लोग 100 साल बाद भी उसी प्रकार के ट्रेजिक फैक्ट से गुजर रहे हैं, उसी प्रकार के दुखदायी घड़ी से गुजर रहे हैं। दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, जो अभी तक निग्रोवासी फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अभी तक निग्रो स्वतंत्र नहीं हुआ है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। बहुत ही दमदार बात बोले हैं। वहाँ देखिए कहते 100 years later, 100 साल बाद भी, the life of the Negro is still sadly crippled, जो निग्रो वासियों की जो जिंदगी है अभी पंगु बना हुआ है। किन से?
पंगुमन इस वक्त अपंग बन गया है, उनका ज़िंदगी जो है अपंग बन गया है, बिल्कुल लूल्हा लंगड़ा की तरह हो गया है उनका ज़िंदगी। कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, खुलकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ दिखावा नहीं कर सकते हैं, ऐसा ज़िंदगी बन चुका है। बाय द मैनिकल्स ऑफ सिग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी छुआछात भेदभाव के जंजीरों और, यानी चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव के जंजीर, बेड़ी जिसको बोलते हैं, और मैनिकल्स ऑफ सिग्रीगेशन यानी और अलगाव के हथकड़ियों के माध्यम से वे पंगु बन चुके हैं। यानी आज 100 साल बाद भी नेग्रोवासी छुआछात भेदभाव के बेड़ियों और अलगाव के जंजीरों में जकड़कर पंगु बन चुके हैं। वो कुछ करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। आज 100 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 1963 में भाषण 28 अगस्त को मिल रहा है और आज से 100 साल पहले 1965 ईस्वी में यह इसके मुक्ति पत्र की घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर हुआ था, आज से 100 साल पहले की बात हो रही है। और आज फिर भी हम सब लोग छुआछात के जंजीरों, जाति भेदभाव की जंजीरों में जकड़कर अभी तक मुक्त नहीं हुए। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते जाइएगा। आज 100 साल बाद भी, 100 years later, 100 साल बाद भी, द नेग्रो लिव्स ऑन अ लॉनली आइलैंड, एक सुनसान द्वीप पर निवास कर रहा है। और पॉवर्टी यानी गरीबी की एक सुनसान द्वीप पर निवास कर रहा है। इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। सुनिए कितना अच्छा बात बोले हैं। कहते आज 100 साल बाद भी निग्रोवासी जो है एक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से, यानी कह सकते हैं भौतिकी संसाधनों से भरा, भौतिकी संपन्नों से भरा एक बहुत ही विशाल ओशन, बहुत ही विशाल महासागर के बीच एक टापू पर, एक आइलैंड पर गरीबी की जिंदगी सुनसान में व्यतीत कर रहा है। यानी आज 100 साल बाद भी निग्रोवासी जो है विशाल महासागर, विशाल महाद्वीप के बीच बसा हुआ एक टापू पर रहकर गरीबी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जो वह टापू जो है भौतिकी संपदाओं से परिपूर्ण है, जहां तरह तरह के खनिज वगैरह निकलते हैं, वहां रहकर भी आज निग्रोवासी गरीबी की हालात में जूझ रहे हैं। भाषण थोड़ा सा तेज बोलने के लिए बोलता है, दमदार हो जाएगा। क्लास नहीं है, चिल्लाएंगे तो बच्चे उठ जाएंगे। चलिए फिर भी चलेगा। दमदार, जब तक सामने अगर जुनून देने वाला ना हो, स्पीच का मज़ा ही नहीं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर भी स्पीच का जुनून पैदा हो। चलिए कहते 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society. कहते हैं आज 100 साल and finds himself an exile in his own land. आज 100 साल बाद भी निग्रोवासी जो हैं अमेरिकन समाज से पिछड़कर, निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, माने अभी भी पिछड़ रहे हैं। लैंग्विशिंग का मतलब पिछड़ना। इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज से पिछड़कर एक कोने में समेटे जा रहे हैं, एक कोने में चले गए हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और अपनी ही भूमि पर रहकर, अपने ही देश में रहकर वे वनवास का जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज 100 साल बाद भी अमेरिका में निग्रोवासी अपनी भूमि पर रहकर वनवास का जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अमेरिका के समाज से कोसों दूर एक कोने में पहुंच गया है। So we have come here today to dramatize an appalling condition. इसलिए आज हम लोग यहाँ शर्मनाक, appalling का मतलब बुरा, शर्मनाक, खराब। इसलिए आज हम लोग यहाँ शर्मनाक हालत को
प्रदर्शन करने आए हैं, दिखाने आए हैं, दुनिया के सामने प्रकट करने आए हैं, ताकि यहाँ से पूरी दुनिया देखे। इसलिए आज हम लोग जो इस लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में जो आए हैं, दुनिया को अपने हालात को दिखाने आए हैं, अपने शर्मनाक हालात को, अपने बुरा हालात को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाने आए हैं। कौन आए हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण के माध्यम से पूरे देश, पूरे विश्व को ये संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि आज 100 साल बाद भी हम सब लोग अपने देश की धरती पर रहकर वनवास की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अपने देश में रहकर अपने ही समाज से, अपने ही अमेरिकन सोसाइटी से पिछड़ गए हैं, पीछे कोने में जा गिरे हैं। इसलिए आज हम लोग अपने बुरे, अपने खराब, अपने शर्मनाक हालात की प्रदर्शन दुनिया को दिखाने आए। Point 3, that it is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar her citizens of color are concerned. कहते हैं इट इज ऑब्वियस टुडे, आज तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अमेरिका ने इस प्रोमिसरी नोट को, इस शपथ पत्र जो दिया गया था 1965 में, जो संविधान में, अमेरिकन संविधान में जो पेश किया गया था, आज 100 साल बाद भी उस शपथ पत्र को अमेरिका के लोगों ने नहीं माना है। अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट insofar as her citizens of color आर कंसर्न, जिसमें अमेरिका के सभी नागरिकों के रंग रूप को एक समान दर्जा दिया गया था। रंग रूप से संबंधित चीज़ के बारे में जो 1965 में संविधान में जो पेश हुआ था, उसको अमेरिका के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है और उसका महत्व नहीं रखा है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked. कहते हैं, कितना अच्छा पॉइंट बोले, सुनिए। हाँ, instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check. कहते हैं, इस शपथ पत्र, इस जिम्मेदारी को अमेरिका के लोगों ने, जिम्मेदारी शपथ पत्र या जो संविधान में पेश हुआ है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य इसको बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पावन जिम्मेदारी को अमेरिका के लोग आदर करने के बजाय, ऑनरिंग करने के बजाय, गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक, अमेरिका के लोगों ने निग्रो लोगों को एक गलत चेक थमा दिया है। उस शपथ पत्र के माध्यम से ऐसा लगता है गलत चेक दे दिया है, बस दिखावे के लिए है कि अमेरिका के संविधान में ये अप्लाई हो गया है, यहाँ अब कोई जाति भेदभाव नहीं होगा, रंग रूप भेदभाव नहीं होगा, दास प्रथा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अमेरिका के लोगों ने यह दिखावे के लिए केवल दिया है, जिसको मानने से इनकार कर दिया है। और यह एक प्रकार गलत चेक है। इस प्रकार से आपको अगर कोई गलत चेक दे दे, भर के चेक में पैसे नहीं और कोई चेक काट के दे दे, तो क्या होगा उसका हालत। उसी प्रकार से अमेरिका के लोगों ने इसको एक गलत चेक दे दिया है निग्रोवासियों को। एंड विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, और जिसे यह लिख कर वापस लौटा दिया गया है कि इसमें पर्याप्त मूल्य नहीं है। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से आप एग्जाम्पल के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग कहना चाहते हैं कि अमेरिका के लोगों ने इस शपथ पत्र के माध्यम से अमेरिका के लोगों ने निग्रोवासियों को गलत चेक दे दिया है, जिसका इस देश में कोई महत्व नहीं है, इस धरती पर कोई वैल्यू नहीं है। इसे जैसे लौटा दिया गया हो वैसा हुआ है। यानी अमेरिका के लोगों ने निग्रोवासियों को बहुत बुरी तरह से ठगा है। चले, बट वी हैव, सॉरी कहाँ चल गए, ठीक है, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बैंक ऑफ जस्टिस किसको बोलते हैं? अदालत बैंकरप्ट, जहाँ न्याय मिलती है। बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का बैंक। और इसलिए निग्रोवासी जो यहाँ बहुत बड़ी भाषण दे रहे हैं अमेरिका के इस
राजधानी में, वहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि अभी न्याय का बैंक दिवालिया नहीं हुआ है, कंगाल नहीं हुआ। न्याय का बैंक जो है अभी भी खुला है, वहाँ हम अभी भी अपनी स्वतंत्रता मांग सकते हैं और मुझे देगा। We refuse to believe that there are sufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि we refuse to believe that, हम लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के अवसरों के सबसे बड़ी तिजोरी में फंड की कमी हो गई है। यह बात मानने से इनकार करते हैं। यह बात मानने नहीं है कि राष्ट्र के सबसे बड़े तिजोरियों में फंड की कमी हो गई है। इतना बड़ा राष्ट्र, इतना अमीर राष्ट्र, इतना सर्वशक्तिशाली राष्ट्र आज एक छोटा सा एक्ट को भूल जा रहा है। So we have come to cash the check। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ इस चेक को कैश करने आए हैं। कैश समझो ना, इस चेक के महत्व को जानने, इस चेक को भंजाने आए हैं। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। यही चेक किसको कहा है? प्रोमिसरी नोट को चेक कहा गया, याद रखिएगा। किसको? प्रोमिसरी नोट यानी शपथ पत्र, जो अब्राहम लिंकन 1965 में पेश किए थे संविधान में, उसको यहाँ चेक का दर्जा दिया गया है। और यही चेक चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम, यही चेक हम लोग को आज़ादी का धन देगा एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। यही चेक हम लोग को न्याय का धन और आज़ादी का धन और न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट, हम सब लोग इस पावन धरती पर इसलिए भी आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। हम सब लोग इस अमेरिका की धरती पर, इस वाशिंगटन डीसी में इसलिए भी आए हैं ताकि अमेरिका लोगों को रिमाइंड करवा सके, याद दिला सके अमेरिका को ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, माने समय की पुकार, तत्काल जल्दीबाजी से इन्हें मिला सके, यानी कह सकते हैं समय की पुकार याद करा सकें। दिस इज नो टाइम, अपने लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रंकलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। और कहते यह समय विलसताओं में डूबकर आराम करके शांत होने का समय नहीं है, और न ही किसी प्रकार ट्रंकलाइजिंग ड्रग खाकर सोने का समय। यह समय जो है विलासिताओं की जिंदगी जीने का नहीं है, और न ही नींद की गोली खाकर सोने का समय नहीं है। यानी लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ का मतलब होता है आराम की ज़िंदगी जीते हुए शांत हो जाना, और ट्रैंक्लाइजिंग ड्रग का मतलब है नींद की गोली खाकर क्रमपूर्वक सो जाना। ग्रेजुअलिज्म भी दे दिए हैं, यानी वे कहना चाहते हैं यह समय विलासिताओं की ज़िंदगी जीने का समय नहीं, और ना ही नींद की गोली खाकर सोने का समय, यह समय जागने का समय है। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, यह समय अंधेरा से निकलने का समय है। एंड डिसोलेट वैली ऑफ सिग्रेगेशन, और सुनसान सिग्रेगेशन की घाटियों से और सुनसान अलगाव की घाटियों से निकलने का समय है। और एंड टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और निकलकर न्याय के, जातीय न्याय के उजालों में आने का समय। यह समय जो है अंधेरी घाटियों से निकलकर न्याय की उजालों में आने का समय। यह समय सोने का नहीं है, समय जागने का। यह समय नींद की गोली खाकर सोने का समय नहीं। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood। यह समय अपने राष्ट्र को जातीय भेदभाव के दलदल से निकालकर
रेशियल इंजस्टिस माने जाति भेदभाव के दलदल से निकालकर, क्विक सैंड का मतलब दलदल, यानी यह समय राष्ट्रीय भेदभाव रेशियल इंजस्टिस जाति भेदभाव के दलदल से निकालकर टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, निकालकर भाईचाराओं के कठोर चट्टान पर लाने का समय है। यह समय सोने का समय नहीं है, यह समय जागने का समय, यह समय अपने देश से, अपने राष्ट्र से जातीय अत्याचार, जाति भेदभाव के दलदल से निकालकर भाईचाराओं का कठोर चट्टान पर लाने का समय है। यह समय सोने का नहीं है। क्लास का भाषण और यहाँ की भाषण में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत अंतर है, क्यों वहाँ दमदार लगती है, यहाँ सामने नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। चलिए आप लोग इस भाषण से कुछ शिक्षा प्राप्त की। 3 पॉइंट तक गया हूँ मैं, 3 पॉइंट तक ले गया हूँ और आगे भी ले जाऊँगा। कल फिर मैं मिलता हूँ इसी वक्त। ओके, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।